डाउट है difference between two acute angles of right angle triangle is pi by 9 radians. Question 5 है difference between two acute angles of right angled triangle. राइट एंगल ट्रायंगल के दो एक्यूट एंगल्स का डिफरेंस इज पाई बाय 9 रेडियन. फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज. ये रेडियन में दिया हुआ है और एंगल्स को डिग्रीज में निकाल के बता रहा है. तो पहले हम रेडियन में करें. लेट टू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर ए एंड बी. दो एक्यूट एंगल मान लिए. किसने कहा इनका डिफरेंस पाई बाय 9 रेडियन है. ऑल्सो हमें पता है अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो एक एंगल तो 90 आ गया, तो बाकी दो जो एक्यूट है इनका सम भी क्या होगा 90. ऑल्सो इन राइट एंगल ट्रायंगल one angle is 90, so sum of other two acute angles is equal to 90. So a plus b is 90 degree. 90 को पाई बाई 2 लिख दो रेडियन में. ठीक है. नाउ फ्रॉम 1 टू इसको सॉल्व कर लो. प्लस 2 करेंगे. 1 प्लस 2 करोगे बेटा तो वो आ जाएगा आपके पास a माइनस बी प्लस बी कैंसिल. 2a इज पाई बाई 9 प्लस पाई बाई 2. दिस इज इक्वल टू 2a is 11 pi by 18. This implies a is 11 by 18 into pi by 2. 2 ये डिवाइड में ले आए. This implies डिग्री में बदलना होगा. अब ये रेडियन है. रेडियंस को डिग्री में बदलना हो तो पाई को 180 डिग्री लिख दूं. चेंज हो जाएगा 55 डिग्री. अगर a 55 डिग्री है तो b a प्लस बी 90 डिग्री था तो b इज 35 डिग्री. a is 55 डिग्री देन b is 35 डिग्री. अब आप चेक कर सकते हैं इनका सम 90 है और 55 माइनस 35 20 डिग्री. 20 डिग्री को आप पाई बाई 9 ही लिखते हो. ठीक है. एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है डाउट में. क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1. Find the angle in radian through which pendulum swings if its length is 75 centimeter. कह रहा है पेंडुलम की लेंथ 75 सेंटीमीटर हो. इसके पार्ट्स दिए हुए अलग अलग. मैं एक पार्ट कर देती हूँ. इफ टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क. अगर टिप 10 सेंटीमीटर की आर्क डिस्क्राइब करती है तो थीटा बताओ. एंगल और रेडियन में ही बताना है. तो आपका रेडियन में ही अगर आंसर बताना है तो क्या आ जाएगा. देखो थीटा इज एल बाई आर. 75 बाई 10 5 से कट करोगे तो 25 बाई 2. थीटा एल 10 है. सॉरी उल्टा लिख दिया. एल इज 10 एंड दिस इज 75 और ये आ जाएगा 5 पे कट करोगे तो 5
टू जा और 5 15 जा, सॉरी, तो ये आ जाएगा 2/15 थीटा। और रेडियन में पूछा है तो ये रेडियन ही है। अगर आपसे डिग्री में पूछे तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 2/15 इज आंसर। सेकेंड पार्ट में ये बोल रहा है इफ लेंथ इज 15, अब आप 10 की बजाय यहाँ 15 लगा दो तो 1/5 रेडियन आ जाएगा। यही आंसर निकालने हैं बस। नेक्स्ट टॉपिक देखो। हमने अब तक ये पढ़ लिया कल, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस की प्रॉपर्टीज, हमने ये सभी एंगल्स पढ़े थे। अब आज एग्जांपल्स करके देखो इस एक्सरसाइज के। एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 3.2। एग्जांपल 1 देखो, अब आप करेंगे ना आपको खुद क्लियर भी होंगे। फर्स्ट में क्वेश्चन है साइन 4x प्लस कोस 4x, ये टू प्रूव है। प्रूव करना है साइन 4x प्लस कॉस 4x 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर है। क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। साइन 4x को स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, कॉस 4 को भी कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए हो तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर 2ab सब्ट्रैक्ट कर दो तो यही बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं, ए का काम कौन कर रहा है? साइन स्क्वायर एक्स। बी का काम कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर। तो फाइनली दिस इज 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, राइट हैंड साइड आ गई। Prove that secant square x plus cosecant square x tan x plus cot x। हम इसी को सॉल्व करेंगे बेटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 1/cos square x, cosecant इज 1/sin square x। एलसीएम लें तो cos square x sin square x, sin square x plus cos square x। sin square cos square क्या बन जाएगा? 1। स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए तो 1/cos x sin x, 1/cos x इज secant x cosecant x। ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन 1। अब राइट हैंड साइड लो, इसको भी सॉल्व करो। कई बार तो ऐसा होगा लेफ्ट राइट के बराबर हो जाएगी, कई बार आपको लेफ्ट अलग राइट अलग सॉल्व करके इक्वल करके दिखाना है। टेंजेंट इज sin x by cos x, तो टेंजेंट इज cos x by sin x। एलसीएम ले लिया sin x cos x, cos है तो sin इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ साइन है तो डिवाइड करेंगे तो cos इंटू cos स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर cos स्क्वायर इज 1, 1/sin x cos x secant x cosecant x from 1 and 2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव करो बेटा sin x by 1 plus cos x plus 1 plus cos x by sin x 2 cosecant x के बराबर है। प्रूव द। क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लो, एलसीएम ले लो, sin x इंटू
वन प्लस कोस एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, वन प्लस कोस एक्स इंटू वन प्लस कोस, वन प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स cos square x plus 1 plus 2, sin x 1 plus cos, sin square plus cos square क्या हो जाएगा 1, और एक 1 पहले ही है तो 1 plus 1, 2 कॉमन ले लें और 1 plus cos x, 2 plus 2 cos x बन जाएगा, 1 इसका ये 1 plus 1 2, 2 plus 2 cos x, 2 कॉमन 1 plus cos x, डिवाइड में sin x इंटू 1 plus cos x, तो 1 plus cos x कट, 2 बाई साइन एक्स को क्या लिखते हैं 2 कोसिकेंट एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। अभी तो कुछ कुछ आपको टेंथ जैसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, थोड़े फिर एडवांस लेवल के आने स्टार्ट होंगे। सेकंड एक्सरसाइज इजी है, आप आराम से कर सकते हैं, टेंथ क्लास के बेस फॉर्मूले हैं, कोट एक्स कोसिकेंट एक्स माइनस 1, कोट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस 1, प्रूव करना है कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स के बराबर, कैसे प्रूव होगा देखो बेटा, मैंने आपको ये टेंथ क्लास में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था और समझाया था कि क्या करते हैं, कॉट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स माइनस 1 है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इसका पेयर बना दें, बस ब्रैकेट लगानी है ऊपर, डिवाइड में कोट एक्स, अब इसमें से ब्रैकेट बाहर रखेंगे, माइनस बाहर कॉमन ले लें तो माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस 1, माइनस कॉमन लेते ही कोसिकेंट एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ये टर्म लेते ही रैशनलाइज, नेक्स्ट स्टेप में रैशनलाइज में क्या आएगा कोट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स माइनस 1, कोट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स माइनस, ए माइनस बी है तो ए प्लस बी से रेशनलाइज कर दिया, ऊपर तो दोनों टर्म सेम हो गई तो स्केयर हो जाएगा कॉट स्केयर एक्स प्लस कोसिकेंट स्केयर एक्स, ठीक है देखो कॉट स्केयर हो गया, ए स्केयर बी का स्केयर करना है तो इसका स्केयर ओपन ही कर दो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, फिर प्लस 2ab इसका भी लगेगा तो 2 इंटू कॉट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्केयर माइनस कोसिकेंट एक्स माइनस 1 का स्केयर, कोसिकेंट स्केयर एक्स प्लस 1 माइनस 2, अब देखो कोसिकेंट स्केयर एक्स है, कोसिकेंट स्केयर माइनस कॉट स्केयर 1 होता है, 1 प्लस कॉट स्केयर कोसिकेंट स्केयर होता है, तो इस कॉट स्केयर और इस 1 को ले लो, कोसिकेंट स्केयर बन जाएगा, कोसिकेंट स्केयर 2 कोसिकेंट स्केयर एक्स माइनस 2 कोसिकेंट एक्स प्लस 2 कॉट एक्स कोसिकेंट एक्स माइनस डिवाइडेड बाय कॉट स्केयर एक्स माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स माइनस 1 प्लस 2 कोसिकेंट एक्स, नेक्स्ट देखो 2 कोसिकेंट स्केयर एक्स है, 2 कोसिकेंट एक्स कॉमन ले लें तो एक कोसिकेंट एक्स बच गया या माइनस 1, प्लस 2 कॉट एक्स कॉमन ले लें तो कोसिकेंट एक्स माइनस कॉमन निकल आएगा, नीचे देखो तो कोसिकेंट स्केयर माइनस कॉट स्केयर 1 होता है, कॉट स्केयर माइनस कोसिकेंट स्केयर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1
ये -1 बन जाएगा। तो -1 प्लस 2 कोसिकेंट एक्स, 2 कोसिकेंट एक्स माइनस 1, कोसिकेंट एक्स माइनस 1 की ब्रैकेट और 2 कॉमन, अंदर रह गया कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स डिवाइड -2 प्लस 2 कोसिकेंट एक्स, तो 2 कॉमन कोसिकेंट एक्स ठीक है। तो ये आ गया 2 कोसिकेंट एक्स माइनस, ये कैसे बना, 2 कोसिकेंट एक्स माइनस 2 है तो 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर कोसिकेंट एक्स -1 रह गया, ये ब्रैकेट कट, 2 से 2 कट, फाइनली आंसर आ गया कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट 4x 2 secant square x minus secant 4x minus 2 cosecant square x plus cosecant 4x. This is 1 minus tangent 8x by tangent 4. देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 2 secant square x, टेंजेंट में आंसर लेके जाना है सारा, तो एक बात तो क्लियर हो गई, सीकेंड हटाते जाओ, इसको लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सीकेंड 4 को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का सीकेंड स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, कोसिकेंड को लिखो 1 प्लस कोट स्क्वायर, ठीक है, ये अब टर्म आ गई, माइनस का 2, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स को फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स का अगेन होल स्क्वायर, 4 है। सारी टर्म्स को ओपन करते जाओ, जो टर्म कैंसिल होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी, बाकी आप सॉल्व आउट कर सकते हो। देखो 2 और -2 ये कट हो जाएंगे, 2 टेन स्क्वायर माइनस 2 कोट स्क्वायर, तो 2 कॉमन, टेन स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर का स्क्वायर, ये माइनस में ये प्लस, ये आएगा -1 प्लस 1 प्लस टेंजेंट 4x, ये वाली टर्म और ये कोट 4x, तो ये बनेगा कोट 4x माइनस टेंजेंट 4x, फिर आपकी आएगी 2 कोट स्क्वायर एक्स माइनस 2 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर का स्क्वायर और 1 कोट स्क्वायर, ये टर्म क्या बन जाएगी, ये आएगा 2 कोट स्क्वायर माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर, तो 2 कॉमन, कोट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो, ये टेन स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर है, ये कोट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, तो ये तो कैंसिल हो गया आपस में, प्लस माइनस रह गया कोट 4 माइनस टेंजेंट 4, इसी को ही सॉल्व करना है बस। वी आर लेफ्ट विथ कोट 4 को क्या लिखते हैं, 1 बाई टेंजेंट 4 माइनस टेंजेंट 4, टेंजेंट 4 मल्टीप्लाई टेंजेंट 4, 1 माइनस टेंजेंट 8 बाई टेंजेंट 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा, इफ टेंजेंट एक्स प्लस साइन एक्स इज एम, अगर टेंजेंट एक्स प्लस साइन एक्स एम है और टेंजेंट एक्स माइनस साइन एक्स एन है, एक एम है और एक एन है,
शो एम स्क्र माइनस एन स्क्र होल स्क्र। एम स्क्र माइनस एन स्क्र होल स्क्र इज 16 mn। हमें क्या करना है, ये चीज शो करनी है। जब ऐसा दिखे ना तो इसी की लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, एम स्क्र माइनस एन स्क्र, फिर होल स्क्र करना। व्हाट इज एम स्क्र? एम इज टेंजेंट एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्र माइनस टेंजेंट एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्र, टेन स्क्र एक्स प्लस साइन स्क्र एक्स 2 साइन एक्स टेन एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 2, ये क्या आ जाएगा, टेन स्क्र प्लस साइन स्क्र 2 साइन इंटू टेन माइनस टेन स्क्र माइनस साइन स्क्र माइनस माइनस प्लस 2 टेन एक्स साइन एक्स। तो टेन साइन स्क्र कट जाएगा, दिस विल बिकम 2 साइन एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। अब देखो, एम स्क्र माइनस एन स्क्र का होल स्क्र करेंगे तो इसका होल स्क्र आ जाएगा। एम स्क्र माइनस एन स्क्र होल स्क्र इज 4 साइन स्क्र एक्स, 2 ये था 2 ये था, ये अंदर 4 हो गया, तो 4 है तो स्क्र 16 साइन स्क्र एक्स टेन स्क्र एक्स। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। सेकेंड पार्ट करो, 16 मल्टीप्लाई एम एन, 16 मल्टीप्लाई 10 प्लस साइन 10 प्लस साइन, तो ये हो जाएगा टेन स्क्र एक्स माइनस साइन स्क्र एक्स। टेन स्क्र इज ये आ जाएगा 16 साइन स्क्र एक्स, और यहाँ पर भी साइन स्क्र एक्स, ये बन जाएगा 16 साइन स्क्र एक्स माइनस साइन स्क्र एक्स कॉस स्क्र एक्स, और साइन स्क्र एक्स कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस स्क्र भी साइन स्क्र है, तो 16 साइन 4 बाय कॉस स्क्र, 16 साइन 4 बाय कॉस स्क्र, साइन स्क्र बाय कॉस स्क्र को तो टेन स्क्र मल्टीप्लाई साइन स्क्र, फ्रॉम 1 एंड 2 ये साइड्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3.2 एक्सरसाइज आपको करा दी। 3.2 के क्वेश्चंस को देखकर एग्जांपल्स को आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हैं।